मान लीजिएगा आप कड़वे हैं, आप नीम की तरह हैं, पर आपके अंदर गुण, भरपूर गुण हैं और आप अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हैं, दुनिया के अंदर आए हैं और अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं। तो बिल्कुल आप अपने अच्छे कर्म करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और इसमें क्या रहेगा, कभी कभी किसी का लगेगा कि किसी को आपकी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है, तो आप ये मत सोचें कि किसी को पसंद नहीं आ रही है तो उसके लिए आप अपना रास्ता बदल दें। आप अपनी कोशिश जारी रखें, अच्छे कर्म हमेशा करते रहिएगा। तो अगर मेडिसिनल वैल्यूज़ की बात करें तो इसके पत्ते के अंदर, इसकी जड़ के अंदर और इसके स्टेम के अंदर, सबके अंदर ही मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। इसके जो सॉइल रहता है, इसको वेल ड्रेनेज वाला सॉइल चाहिए होगा। इसके अंदर एक हिस्सा रेता, 2 हिस्सा गार्डन सॉइल और 1 हिस्सा इसके अंदर हम वो डाल सकते हैं कोकोपीट, आधी कोकोपीट डाल दीजिएगा और आधा हम लोग खाद भी डाल सकते हैं इसके अंदर। प्रोपगेशन के लिए आपको कम से कम 1 फीट का हमको लेना होता है। और अगर आप निमोली से करते हैं, निमोली माने जो इसका पका हुआ बीज होता है और वो गिर जाता है, निमोली से करते हैं तो आप 7 से 8 आप निमोली एक ही गमले में डालेंगे तो उसमें आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम फ्रॉम शांति गार्डन्स। आज हम आप जिस पौधे के बारे में आपको बताने वाले हैं, ये नीम का पौधा है। जैसा कि आप जानते हैं, जो इस पौधे के गुण हैं शायद ही किसी और पौधे के इतने गुण होंगे। आयुर्वेदिक में कुछ काफ़ी सारी दवाइयाँ भी इससे बनती हैं। ये हमारे वातावरण को शुद्ध रखता है, शुद्ध रखने के काम आता है। आप इसको अगर मेडिसिनल वैल्यूज़ की बात करें तो इसके पत्ते के अंदर, इसकी जड़ के अंदर और इसके स्टेम के अंदर, सबके अंदर ही मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा इसको सनलाइट, फुल सनलाइट चाहिए होती है और ये 50 डिग्री तक भी ये टॉलरेट कर लेता है। इसका ग्रोइंग पीरियड रहता है, फरवरी से स्टार्ट होता है और सितंबर तक का रहता है। सितंबर तक इसका ग्रोइंग पीरियड रहता है और इसकी प्रूनिंग हम सितंबर में भी कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग हम कर सकते हैं और फरवरी में हमें इसकी हार्ड प्रूनिंग करना चाहिए ताकि ये बुशी हो जाए। इसको बुशी करने के लिए अभी अगर हम देखें, हमारा पौधा भी कोई पुराना नहीं है, हमारा ये जुलाई के अंदर ही पौधा लगाया गया है। तो अगर आप देखें तो देखिए कितना पतला सा इसका स्टेम आ रहा है। तो हम इसकी अभी तो कुछ प्रूनिंग का है नहीं क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, तो फरवरी के अंदर हम लोग इसकी हार्ड प्रूनिंग करने वाले हैं। इस पौधे की एज 200 साल तक की है और ये बहुत हार्डी प्लांट है और ना ज़्यादातर ये ज़मीन का ही पौधा है। घरों में ये बहुत कम देखने को मिलता है, पर हम तो ये कहेंगे कि आपको घरों में भी ये लगाना चाहिए। इसके लिए थोड़ा गमला आपको बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि मेरा पौधा भी छोटा है तो मैंने इसे छोटे में लगाया हुआ है, बट इसको बड़े गमले में लगाएंगे तो काफ़ी बड़ा 5 फीट या 6 फीट तक का हो जाता है। ये गर्मी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है एंड सनलाइट भी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो फुल सनलाइट इसको चाहिए, 6 से 8 घंटे की सनलाइट चाहिए। और इसके जो सॉइल रहता है, इसको वेल ड्रेनेज वाला सॉइल चाहिए होगा। इसके अंदर 1 हिस्सा रेता, 2 हिस्सा गार्डन सॉइल और 1 हिस्सा इसके अंदर हम वो डाल सकते हैं कोकोपीट, आधी कोकोपीट डाल दीजिएगा और आधा हम लोग खाद भी डाल सकते हैं इसके अंदर। और इसको पानी तब दें जब ये बिल्कुल सूख जाए, जब इसकी मिट्टी सूख जाए। और सर्दी के अंदर जैसा कि हम बता रहे थे कि सर्दी में इस पौधे को कैसे ध्यान रखना है, तो क्या रहता है, जब फोग होती है तो फोग में इसको फंगस लगने का डर रहता है और सर्दी में अगर इसको ज़्यादा पानी दे देते हैं तो भी इसको फंगस लग जाती है। तो इसके लिए आपको शेड में रखना पड़ेगा जब भी हमारे फोग रहता है और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। प्रोपगेशन के लिए आपको कम से कम 1 फीट का हमको लेना होता है और ग्रीन वाला पोर्शन नहीं, जैसे ये वाला पोर्शन नहीं लेंगे, हम थोड़ा सा थिक पोर्शन लेंगे और मोटा वाला, और ये ब्राउन वाला पोर्शन का ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है। और आप 4 से 5 ज़रूर टहनियाँ लगाएं। और अगर आप निमोली से करते हैं, निमोली माने जो इसका पका हुआ बीज होता है और वो गिर जाता है, निमोली से करते हैं तो आप 7 से 8 आप निमोली एक ही गमले में डालेंगे तो उसमें आपको रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, कुछ उसमें हो जाएगा, बढ़िया सा हो जाएगा। और इसको फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो इसको फॉस्फोरस रिच एंड पोटाशियम रिच इसको फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। तो पॉल्यूशन के लिए, रोकने के लिए ये सबसे बेस्ट पौधा है। और अगर हमारी हर घर के छत पर ये पौधा लग जाएगा, जो कि आपका ये लेकर चलें, बड़े गमले में लगा सकते हैं
तो बड़े गमले में लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा और हम सबको ये पौधा लगाना चाहिए। हम एक काम और भी हम कर सकते हैं बरसातों के अंदर, हम जैसे कि हमने बताया आपको निमोली माने इसका जो बीज रहता है, हम 8-10 बीज 1 या 2 गमलों में डालें, 3 से 4 महीने लग जाते हैं, छोटा सा पौधा तैयार हो जाता है। और वो तैयार पौधा आप किसी भी माली की हेल्प से या आप खुद भी जाकर पार्क में लगा दें, या घर के सामने अगर कोई जगह है आपके पास तो वो लगाएं, ताकि हमें पूरा अच्छे से पॉल्यूशन मुक्त हम लोग इस देश को बना सकें। तो ऐसा इनिशिएटिव हम सबको लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके नीम के पौधे के बारे में जो हमने जानकारी दी कि सर्दी में इसको किस तरह से आपको इसका केयर करना है, और आपके हर घर में ये पौधा लगना ही चाहिए। और ये पौधा अगर आपको लेना होगा तो नर्सरी से भी आप ले सकते हैं, 20-30 रुपये का मिलेगा। और फॉरेस्ट जो जितने भी हमारे गवर्नमेंट नर्सरीज़ हैं वहाँ पर तो ये पौधा बिल्कुल फ्री मिलता है। तो अगर हम ये कहते हैं, हम इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि जैसे कहते हैं नीम के पत्ते को अगर आप मुंह में रखते हैं तो ये कड़वा होता है, और ऐसे ही और आम का अगर हम खाते हैं तो वो मीठा होता है। बट गुण का अब इसके मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर गुण नहीं है, इसके अंदर गुण सबसे ज़्यादा है। और आम मीठा होता है ये नहीं कि उसकी महानता है कि आम मीठा होता है, वो हमारी जीभ है उसको टेस्ट करती है, जीभ बता रही होती है, क्योंकि जीभ को क्या पसंद है, मीठा पसंद है। इसीलिए तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मान लीजिएगा आप कड़वे हैं, मान लीजिएगा आप कड़वे हैं, आप नीम की तरह हैं, पर आपके अंदर भरपूर गुण हैं, और आप अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हैं, दुनिया के अंदर आए हैं और अच्छे कर्म करने के लिए आए हैं, तो बिल्कुल आप अपने अच्छे कर्म करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और इसमें क्या रहेगा, कभी कभी किसी का लगेगा कि किसी को आपकी कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है, तो आप ये मत सोचें कि किसी को पसंद नहीं आ रही है तो उसके लिए आप अपना रास्ता बदल दें। आप अपनी कोशिश जारी रखें, अच्छे कर्म हमेशा करते रहिएगा। तो ये हो सकता है कि उसका आउटलुक, वो आपका आउटलुक को ना समझ पा रहा हो, दूसरा आपके आउटलुक को नहीं समझ पा रहा, तो इसीलिए आप उसकी परवाह किए बिना आप आगे बढ़ते रहे। नीम के पौधे से हमें ये सीख मिलती है कि आपको कड़वे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्टेड है, बट आपके अंदर गुण भरपूर होने चाहिए नीम के पौधे की तरह। जितने नीम के पौधे में गुण हैं उतने किसी भी पौधे के अंदर नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, और भी आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें एंड कमेंट करें कि आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। खुश रहें।